सामान्य हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत बा यजीद अलैहि रहमतुल्लाह का बयान, जिसका अनुवान है हज़रत बा यजीद अलैहि रहमतुल्लाह अलैह मुनकिर नकीर का सवाल और जवाब। मुलाजा फरमाएं, हकायत बराए नाम मुसलमान। एक काफिर रहता था बस्ताम में, एक काफिर रहता था बस्ताम में, आरिफ बस्ताम के आयाम में। एक मुसलमान से थी उसकी दोस्ती, कोई बात इस्लाम की उसमें न थी। एक दिन काफिर से वह कहने लगा, तुझको है इबलीस ने गुमराह किया, क्यों नहीं ईमान ले आता सताब। क्या खुदा को देगा जालिम तू जवाब। छोड़ दे तू शिर्क को ऐ बेतमीज, शिर्क से गंदी नहीं दुनिया में चीज़। बोला काफिर मेहरबान इस्लाम के दो नमूने हैं मेरे अब सामने। एक तो इस्लाम शेख बायजीद, शौकत इस्लाम जिसने की मजीद। ताब तालिब उसके मैं रखता नहीं, कौन रख सकता है उसका शायकीन। उसे तो इस्लाम का हो इसलिए ऐसे तो इस्लाम का हूँ मैं गुलाम, ऐसे तो इस्लाम का हूँ मैं गुलाम, पर नहीं वह हर किसी नाकिस का काम। दूसरा इस्लाम जो है आपका ऐसे ईमान से तो मैं काफिर भला। मैल दिल अगर इस तरह लाता हूँ मैल दिल अगर इस तरह लाता हूँ मैं, देखकर हजरत को रुक जाता हूँ मैं। मुलाजा फरमाए, हर बशर को दावते इस्लाम है, हर बशर को दावते इस्लाम है, पर मुसलमान होना मुश्किल काम है। मुलाजा फरमाए, मुनकिर नकीर का जवाब। हज़रत बा यजीद अलैहि रहमतुल्लाह अलैह जब विशाल हो गया तो एक मुरीद बासफ़ा ने हज़रत को ख्वाब में देखा और पूछा कि हज़रत आपने मुनकिर नकीर को क्या जवाब दिया था। आपने फरमाया कि उन्होंने जब मुझसे सवाल किया कि मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे इस सवाल से और मेरे जवाब से कुछ हासिल नहीं। मैं अगर यूँ कह दूँ कि अल्लाह ताला मेरा रब है और अल्लाह ताला मुझे अपना बंदा तस्लीम ही न फरमाए, तो मेरा अपनी ज़ुबान से बंदा बनना किस काम का है। जाओ ऐ फरिश्तों, पहले अल्लाह ताला से दरियाफ़त कर लो कि बा यजीद उसका बंदा है या नहीं। अगर वह मुझे अपना बंदा फरमा दे तो फिर मेरा बेड़ा पार है। तज़किरातुल औलिया स्वाद 217 में मौजूद है। हमें सबक लेना चाहिए। यूँ कहलाने को तो हम सब मुसलमान हैं, यूँ कहलाने को तो हम सब मुसलमान हैं, मगर दरअसल मुसलमान वह है जिसे अल्लाह और उसका रसूल भी मुसलमान समझे। और अगर कोई शख्स अपने अकायद व अमाल से अल्लाह और रसूल को अपने आप से हजार करके मुसलमान बनता और कहलाता है, तो उसका क्या फ़ायदा। यह तो ऐसा ही होगा जैसे कि जाहिल का नाम मोहम्मद फाजिल और किसी बे आलिम का नाम आलिम उल दीन या किसी नाबीना का नाम रोशन दीन रख दिया जाए। दौलतमंद और दरवेश। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दिनवी हैसियत से भी बहुत बड़े रईस थे। एक बार हज को जा रहे थे कि आपके हमराह एक दरवेश भी हो लिया। आपने उससे फरमाया कि दरवेश, हम लोग तो दौलतमंद हैं और बुलाए हुए हैं, मगर तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो। उस दरवेश ने जवाब दिया कि जब मेज़बान
کریم ہوتا ہے تو طفیل کی مہمان سے بھی زیادہ خاطرداری کرتا ہے. اگر آپ کو اس نے اپنے گھر بلایا ہے تو مجھے اس نے اپنے پاس بلایا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا خدا تعالیٰ نے ہمیں دولت مندوں سے قرض مانگا ہے. درویش نے جواب دیا مگر آپ جانتے ہیں کہ خدا نے وہ قرض مانگا کن کے لیے ہے؟ خدا نے وہ قرض ہم درویشوں کے لیے مانگا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک یہ جواب سن کر کے بڑے متاثر ہوئے اور اس سے معذرت چاہی. ہمیں سبق لینا چاہیے کہ درویش مسکینوں اور غریبوں کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھنا چاہیے. ان کے پاس اگر دنیاوی یا مذلت نہ بھی نظر آئے تو بھی بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسے بھی ہوں جن کا دل و دولت ایمان سے معمور اور جو عشق حق میں معمور ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ دنیاوی دولت کا پاس ہونا باعث فضائلت نہیں، اصل میں وہ فضائلیات خدا عطر و تشریع و تدعین اور مخلوق نوازی ہے. بیان کیسا لگا سامعین حضرات میسیج میں ضرور لکھیے گا. بھائی آپ لوگ سے درخواست کرتا ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھ دیا کریں. بیان ہم جو بھی کرتے ہیں کتاب سے کرتے ہیں. یہ بیان اس کتاب کا نام ہے سچی حقائق. ملاحظہ فرمائیں، سچی حقائق. سامعین حضرات جو بھی ہم کرتے ہیں بیان وہ کتاب سے کرتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.